रात के केवल 8 बजे थे। रात के 8 बजे हॉस्टल की छत पर जाकर टहलना कोई गुनाह नहीं है। कोई भी अपनी छत पर, अपने हॉस्टल की छत पर या कहीं पर भी रात के 7 से 8 बजे तक अक्सर टहल सकता है। अक्सर आपने लोगों को रात के 7-8 बजे, शाम के 7-8 बजे लोग टहलते हुए देखा होगा। जी हाँ, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं एडवोकेट शालू और आप हैं सुरक्षित परिवार की सीरीज में। एक छात्रा जो कि इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर रही थी और एक हॉस्टल में रहती थी। उस हॉस्टल में वो अक्सर शाम को छत पर घूमने जाया करती थी। आज भी वो छत पर घूमने गई। लगभग शाम के 7:30 बजे हैं। वहां पर घूमते हुए उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने या किसी और ने भी कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक हॉस्टल में, एक पीजी बिल्डिंग्स में ऐसा भी हो सकता है। उस हॉस्टल में 4 दिन पहले ही एक नए सिक्योरिटी गार्ड ने ज्वाइन किया था। अब या तो वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की पर नजर 2-3 दिन से ही नजर बनाए हुए हो, उसकी नजर उसी पर हो, वो उसे वॉच कर रहा हो कि वो क्या कर रही है, कहां जा रही है, वो कब उसको मिल सकती है। वो उस गार्ड ने क्या किया कि वो शाम के समय 7-7:30 बजे के आसपास लिफ्ट से छत के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। छत के ऊपर जाकर उसने लड़की पर एक तरीके से हमला किया और हमला करने के बाद उस लड़की ने जब उसका विरोध किया तो वहीं पर एक बिजली का तार पड़ा हुआ था जो कि टूटा हुआ था। तो उसने वो बिजली के तार से ऐसे उसका गला कस दिया और उसके हाथ बांध दिए और उसके साथ गलत काम कर दिया, उसके साथ मारपीट की। ये सब करने के बाद वो वहां से फरार हो गया। जब इस सब की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। लड़की को पूरी सुरक्षा दी गई और आरोपी को तलाश किया गया। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वो आरोपी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि क्या शाम के 7 बजे, शाम के 8 बजे एक अच्छी खासी सिटी में, शहर में, क्या अपने हॉस्टल की छत पर घूमना या अपनी ही बिल्डिंग की छत पर घूमना इतना असुरक्षित हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको एक अवेयरनेस का सबक देती है कि अगर आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर पढ़ाई करते हैं, तो आप उनको इन सब तरीके की चीजें बताइए और उनको समय समय पर गाइडलाइंस दीजिए कि वो इस तरह की चीजों से अलर्ट रहें। एक दूसरी बात जो मेरे और आपके दिमाग में चल रही होगी कि एक लड़की जो इतनी बड़ी है कि वो इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर रही है और एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि आदमी है, तो वो उसका सामना क्यों नहीं कर पाई? अपने बच्चों को इतने डेयरिंग बनाइए कि कम से कम एक आदमी का सामना, एक आदमी से लड़ाई तो वो अपने आप कर सके। आज छोटे छोटे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को कराटे सिखाए जाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। ये घटना हमें ये बताती है कि बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाना कितना ज्यादा जरूरी है। बच्चे को कराटे जैसी क्लासेस दिलाना कितना जरूरी हो गया है। कैसी भी स्थिति थी जब उस लड़की के साथ उस आदमी ने ऐसा किया, उसने विरोध किया, तो वो अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगा पाई? आप भी सोचिए कि अगर कोई एक सिंगल पुरुष है, सिंगल महिला है, तो दोनों में लगभग बराबर ताकत होगी, बराबर दिमाग होगा। और अगर कोई अपने आप को बचाना चाहे, मरने मारने की स्थिति हो, तब तो उसमें और भी ज्यादा ताकत होगी। है कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं, अपने घर की महिलाओं को और अपने बेटों को, उन सबको इस तरह की क्लासेस दिलानी चाहिए, इस तरह की सेल्फ डिफेंस सिखानी चाहिए, ताकि ऐसे समय में, ऐसे टाइम पे जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने आप को बचा सकें। आज लोग हर तरह की एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फीमेल्स में सेल्फ डिफेंस और कराटे को लेकर आज भी उतनी जागरूकता नहीं है। आपके बच्ची छोटे स्कूल में पढ़ते हो चाहे बड़े में पढ़ते हो, सेल्फ डिफेंस को प्राथमिकता दीजिए। यह भी बहुत हद तक हमारे बच्चों को बचाएगी। एटलीस्ट ऐसी स्थिति में जहां उन्हें सिर्फ एक आदमी का सामना करना हो, वहां पर तो बचाएगी जरूर। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूं आपसे किसी ऐसे ही नए एपिसोड में जो आपको करता है जागरूक। अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।